कैसे हो आप सब लोग। हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन आंसर स्टार्ट किया था। हमारा चैप्टर चल रहा था क्षेत्र में मैथ सॉल्यूशन का। उसमें हमने थ्योरी सारे पढ़ ली और हमारे क्वेश्चन आंसर चल रहे। तो अब आगे भी हम क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल दे रखा है। तो क्वेश्चन लिखो आप, एक वृत्ताकार मैदान एक वर्ताकार मैदान जिसका क्षेत्रफल, अब इसमें इसका क्षेत्रफल दे रखा है। क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 28,704 वर्ग मीटर। अब ये क्या दे रखा है? उसका क्षेत्रफल दे रखा है कितना? 28,704 वर्ग मीटर। और इसकी परिधि पर, मतलब इसकी परिधि पर क्या होगा? परिधि पर 4.5 किमी प्रति घंटा की गति से 10 चक्कर कितने समय में पूरे होंगे? कितने समय में पूरे होंगे? अब एक वर्ताकार मैदान, जैसे ये मान लो अपना ये वर्ताकार मैदान है, ठीक। अब इसका जो ये क्षेत्रफल है, इसका जो ये क्षेत्रफल है कौन सा? ये वाला क्षेत्रफल, इसका जो ये क्षेत्रफल है, ये तो क्षेत्रफल ही है। तो इसका ये क्षेत्रफल कितना है? टोटल 88,704 वर्ग मीटर ये अपना दे रखा है। और उसके बाद वो बोल रहा है उसकी परिधि। तो परिधि कौन सी होगी? इसकी परिधि इसकी चारों तरफ की बाउंड्री होगी। कौन सी होगी? इसकी चारों तरफ की क्या होगी? बाउंड्री। तो वो कितनी थी? वो बोल रहा है उसकी बाउंड्री पर 4.5 किमी कोई गति कर रहा है, मतलब कोई भी चीज मान लो उसमें क्या कर रही है? गति कर रही है। तो गति क्या? 10 सेकंड कितने उस समय में। अब वो क्या पूछ रहा है भाई? 10 सेकंड कितने समय में पूरे होंगे। अब आप अपने पास क्या है? ये तो क्षेत्रफल दे रहे हैं। तो क्षेत्रफल देने से क्या निकाल लो? इसकी त्रिज्या निकाल लो। क्या आ जाएगा अपना? त्रिज्या इसका आंसर। अब इसमें एक क्वेश्चन में देखना, इसमें ये दे रखा है पाई बराबर 22/7 आपको लेना पड़ेगा। मतलब इसका मतलब है कि क्वेश्चन में हमने क्या पाई का मान क्या दे रखा है? 22/7। तो अब इसका क्या हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अपने पास क्षेत्रफल है, पाई का मान है, आर का मान निकालना है। तो क्षेत्रफल कितना है? 88,704 बराबर 22/7 इंटू आर स्क्वायर। अब मैं इसको आर स्क्वायर ऐसे लिख रहा हूँ, 88,704 इंटू 7/22। अब ये 22 का, अब इसका स्क्वायर लोगे या तो 22 का भाग दो, इसमें 7 से गुणा करने पर। तो इसको ये कटने के बाद इसका आंसर आ जाएगा कितना? आंसर आ जाएगा 28,224 इसका ये आ जाएगा। क्यों? एक भाग लग जाएगा तो ये क्या गुणा हो जाएगा। अब इसमें आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 28,224। अब इसका मैं रूट निकालूं तो आर बराबर क्या आ जाएगा? 168। क्या आ जाएगा? 168 मीटर इसकी क्या है? त्रिज्या है। क्या है इसकी? त्रिज्या कितनी है? 168 मीटर इसकी त्रिज्या है। अब मैदान की परिधि क्या होती है? ये बताओ मेरे को, मैदान की परिधि क्या होती है? परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। कितना होता है? 2 पाई आर।
तो इसमें क्या है 2 × 22/7 × 168 अपना क्या आर का मान आ गया 168। कहां से निकाला था अपने आर का मान, यहां से निकाला था, कितना आ गया 168 आ गया। अब ये आर का मान 168 आ गया। अब इसको मैं काट दूं, 7 दूनी 14, कितना बचा यहाँ पे 2, तो 7 चौक 28, तो क्या हो गया 22 × 24। तो ये मैदान की परिधि का आंसर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1056 इसका परिधि का एरिया आ जाएगा मीटर में। क्यों, ये वाली जो परिधि है ये पूरी टोटल इसकी की बाउंड्री कितनी हो जाएगी 1056 मीटर की बाउंड्री है, कितनी है 1056 मीटर। अब ये एक चक्कर में कितनी दूरी तय कर रहा है, कितनी दूरी तय कर रहा है। अब अपन को क्या निकालना, हम लोगों को क्या निकालना भाई, ये 4.5 किमी प्रति घंटा से गति 10 चक्कर कितने समय में। अब टाइम निकालना, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय होता है, क्या होता है दूरी बटा समय। तो इसमें क्या दे रखा है भाई, अगर एक मैदान में ये कितनी टोटल कितनी हो गई, अगर एक चक्कर लगाया कितना 1056 मीटर में, ठीक है, तो 10 चक्कर हो के क्या हो जाएगा 10 चक्कर कितने हो जाएंगे 10 × 1056, तो टोटल कितने हो गए 10, 560 मीटर वो चक्कर लगाएगा। लेकिन कितने टाइम में लगाएगा ये टोटल, तो कितने टाइम में लगाएगा ये, अगर 4.5 मीटर प्रति घंटा चल रहा है तो 1 घंटे में कितना कर रहा है वो 4.5 किलोमीटर, कितना चल रहा है 1 घंटे में 4.5 किलोमीटर। तो फिर कितना हो जाएगा 1560 कितना हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई कर लो आप। मैदान में एक चक्कर में चली गई दूरी तक कितनी हो गई 1056 और 10 चक्कर होगी कितनी हो गई 10,056। अब वो बोल रहा है भाई मैदान में एक 4.5 किमी दूरी प्रति घंटा में चली गई दूरी कितनी लगा समय कितना 1 घंटा, तो 4.5 × 1000 मीटर, क्योंकि किमी में है तो 1000 मीटर करना पड़ेगा, क्योंकि उसको किलोमीटर में मीटर को चेंज करना पड़ेगा, तो 1000 क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसको आगे, वहां से यहाँ पे अब इसके आगे देखो, इसके आगे यहां से देखना, अभी ये 10 चक्कर के बाद में यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है बस 4.5 किमी दूरी में लगा समय, कितना समय लगा 1 घंटा लगा उसने, कितना समय लगा 1 घंटा लगा। अब वो बोल रहा है भाई 4.5 किमी × 1000 मीटर, इसको मीटर में चेंज कर दिया मैंने, किसको किमी को मैंने क्या किया है इसमें, इस किमी को क्या किया मैंने 1000 में कन्वर्ट कर दिया, क्यों मीटर बनाना मेरे को 500 मीटर में, तो दूरी तय कितनी दूरी तय करेगा, तो दूरी में लगा समय कितना हो जाएगा 1 घंटा, कितना हो जाएगा 1 घंटा। अब वो गवर्नर मैदान में 10 से चली गई दूरी कितनी थी अपनी यही थी, तो 10,560 मीटर चली दूरी में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटा क्या हो जाएगा दूरी बटा चाल, क्या हो जाएगा समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी बटा चाल हो गया तो क्या हो जाएगा, इसमें कितनी है ये 10,560 बटा 4.5 × 1000, ये आपका मीटर में आंसर आ जाएगा। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा इसका आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आएगा इसका
2, अभी इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर 2.346 इसका आंसर है। ये इसको काटने पर कितना आ जाएगा, इसको ये हटा दिया तो यहाँ से 10 को गुणा कर दिया तो 1 तो ये साढ़े मतलब टोटल कितना आ गया यहाँ पे, ये मेरी और की समय बराबर हो गया दूरी बटा 4। अब मेरी दूरी कितनी है 10,560 बटा 4 कितनी है ये, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरा आंसर क्या जाएगा, मैं इस पॉइंट को उठा के यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई करता 1 2 1 2, ये कितना हो गया 10 5 50 बटा 450, तो कितना आंसर आ जाएगा 2.346 इसका भाग देने पर आंसर आ जाएगा। तो ये कितनी दूर, ये हो गया 2 घंटे 20 मिनट और 40 सेकंड में वह दूरी तय करेगा। कितनी दूरी तय करेगा, वो इतनी दूरी तय करेगा। ये 10,560 इसकी किसमें परिधि के ऊपर कितने समय में 2 घंटे 20 मिनट 40 सेकंड में वो पूरी दूरी तय कर लेगा। आगे बात समझ में, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था इसलिए थोड़ा सा ढंग से देख लेना। इसमें सबसे पहले हमने क्या निकाला, क्षेत्रफल निकाला। क्षेत्रफल निकालने के बाद हमने क्या किया, क्योंकि त्रिज्या नहीं दे रही तो त्रिज्या क्षेत्रफल देगा तो क्षेत्रफल से क्या निकाला, त्रिज्या निकाली। त्रिज्या निकालने के बाद अपने क्या परिधि, तो परिधि का एरिया निकाले। एरिया अपना क्या एक चक्कर में कितना हो गया 1056, तो 2 चक्कर में कितना हो जाएगा 10,560 हो जाएगा 10 चक्कर में। अब उसके बाद हमको समय निकालना, ये चाल ये क्या हो गया 4.5 किमी प्रति दूरी, तो ये क्या होता है चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, तो समय के आंसर क्या हो जाएगा समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटा चाल। ये फॉर्मूला होता है समय, उसके अंदर आप अर्थमेटिक के अंदर पढ़ोगे चाल वर्ग एंड टाइम वाला। तो अब इसमें क्या हो गया दूरी बटा 4 हो गया, तो ये दूरी बटा 4 हो गया यहाँ से, तो ये क्या गया इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये अपना आंसर आ गया 2 घंटे 20 मिनट 40 सेकंड, ये अपने 46 सेकंड यहाँ पे हो जाएगा ये 46 सेकंड। आगे बात समझ में, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसलिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं है, आ जाएगा समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन एक वृत्त का अर्धव्यास। क्वेश्चन है अगला, एक वृत्त का अर्धव्यास, एक वृत्त का अर्धव्यास 8 सेमी, कितना है 8 सेमी। अब वो क्या बोल रहा है अर्धव्यास, ठीक है। यदि एक त्रिज्य खंड, यदि एक त्रिज्य खंड
यदि एक त्रिज्यक खंड वृत्त का त्रिज्यक खंड वृत्त पर 60 डिग्री कोण बनाता है। कितना बताया? 60 डिग्री कोण बनाता। ठीक है, कितने डिग्री का कोण बना रहा है वो? 60 डिग्री का। तो लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल याद कीजिए। तो कौन सा करना है? लघु वर्तखंड का, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल याद करना। क्या करना है? क्षेत्रफल। ठीक है, अब क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसमें देखो भाई, उसने सबसे पहले एक चीज तो उसने दे दी, अर्धव्यास का मतलब हो गया उसकी त्रिज्या। कितनी सेमी? 8 सेमी दे दी। कितनी सेमी दे रखी है? 8 सेमी। और उसने कोण दे दिया कितना? 60 डिग्री का कोण। कितना दे दिया? 60 डिग्री का कोण। तो अब इसका ये हो गया वृत्त। क्या हो गया? वृत्त। ये हो गया एक वृत्त। ठीक है, अब इसकी ये सेंटर हो गया, मान के चलो। तो इसको ऐसे डिवाइड कर दो, इसको ऐसे कर दो। ठीक है, अब वो बोल रहा त्रिज्यक खंड बना रहा है 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री का ये हो गया उसका त्रिज्यक खंड हो गया 60 डिग्री का। ठीक है, 60 डिग्री का त्रिज्यक खंड हो गया। और उसकी ये हो गई 8 सेमी की, क्या हो गई? 8 सेमी की उसकी आर हो गई। ठीक है, 8 सेमी की आर हो गई। अब ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। और इसको मैंने सेंटर में ए मान लिया इसको। ठीक है, और ए इसको मैंने क्या मान लिया? डी मान लिया। ठीक, अब वो बोल रहा है लघु वृत्त एक वृत्त का व्यास 8 सेमी, यदि एक त्रिज्यक खंड वृत्त केंद्र और 60 डिग्री कोण बनाता है लघु वृत्त। अब इसमें एक ये लघु वृत्तखंड को बनाना ये वाला, क्यों? ये वाली जो लाइन खींचेगी वे इसमें से लघु वृत्त बनेगा। ठीक है, तो ये अपना क्षेत्रफल निकालना, इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना। आगे बात समझ में? ये तो बड़ा हो गया, ये छोटा हो। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का त्रिज्यक खंड एबीसीडी का, एबीसीडी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना होता है। तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है? लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या होता है? लघु वर्तखंड के क्षेत्र, तो ये क्या हो जाएगा? त्रिज्यक खंड ए बी सी डी का क्षेत्रफल। ठीक है, माइनस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अब इन दोनों का क्षेत्रफल कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसका लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या कितनी दे रखी है? R1 दे रखी है, ओ सॉरी 8 दे रखी है। ठीक है, कोण थीटा कितना दे रखा है? 60 डिग्री दे रखा है। कोण थीटा कितना दे रखा है? 60 डिग्री। तो इसके बाद क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल, त्रिज्यक खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। अब ये त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। त्रिभुज एबीसी, ये तो 8 से भी दे रखी है, ये कोण दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा? लंब बटा आधा निकाल दे। तो कोण 60 का मान कितना होता है? इसमें कैसे निकालोगे? अगर ये 60 डिग्री का कोण बनता तो आपको पता है, होता है, ध्यान रखना कभी भी त्रिभुज में एक चीज इसमें देख लो, इधर एक त्रिभुज में हमेशा ध्यान रखना, अगर एक कोण 60 डिग्री का होता है, एक कोण 60 डिग्री का होता है, तो वो क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज होता है। कौन सा होता है? समद्विबाहु त्रिभुज होता है।
क्या होता है वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। अब समद्विबाहु त्रिभुज होता है तो इसमें क्या हो जाएगा 60 डिग्री कोण बन गए तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 r स्क्वायर होता है। इसका क्या हो जाएगा r स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 r स्क्वायर। तो यहाँ पे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या हो गया क्योंकि 60 डिग्री का कोण हो गया तो 60 त्रिभुज का कोण होगा ये कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो इसमें दो कोण तो समान होंगे 60 डिग्री का मतलब हो गया या तो तीनों कोण भी समान हो सकते हैं 60-60 के तो लेकिन दो कोण तो समान होंगे तो क्या हो जाएगा ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। आगे बात सॉरी समद्विबाहु समबाहु त्रिभुज होगा सॉरी ये 60 डिग्री का कोण दे दिया तो तीनों 60-60 हो जाएंगे तो ये क्या तीनों कोण समान होती है और तीनों भुजाएं बराबर होती है वो क्या होता है समबाहु त्रिभुज। थोड़ी गलती हो गई ये समबाहु त्रिभुज होगा। क्या होगा ये समबाहु त्रिभुज। ये क्या हो जाएगा समबाहु त्रिभुज क्योंकि तीनों कोण क्या हो जाएंगे एक कोण 60 का तो तीनों क्या बचेंगे 100 की तो ये क्या हो जाएगा समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। ठीक है ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा √3/4 r स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे √3/4 r स्क्वायर। अब इसमें मान रखो 22/7 r का मान क्या होता है 8 दे रखा अपना 8 × 8 थीटा का मान कितना है 60 डिग्री इंटू 360 माइनस √3/4 इंटू 8 इंटू 8 ये क्या हो जाएगा 6×36। ठीक है 2 3 2 दूनी 4। अब ये क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 तो ये क्या बच गया 22 × 4 × 8/7 × 3 माइनस √3 × 16 ये अपने पास बच गया। तो इसका आंसर क्या जाएगा ये कट करने के बाद √3 का मान क्या होता है √3 का मान होता है 1.732 होता है। √3 का मान क्या होता है 1.732 होता है। तो इसमें √3 का मान यहाँ पे क्या जाएगा यहाँ पे क्या जाएगा ये आएगा 22 × 8 32/7 21 माइनस 1.732 × 16। आगे बात समझ में। तो ये आगे सॉल्व करने के बाद क्या आंसर इसको मैंने इसका आंसर क्या जाएगा आगे ये आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है यहाँ पे ये आंसर ये वाले आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये चीज समझ में आ गई ये समबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है तो अब ये क्या हो गया 22 × 32/21 माइनस 1.732 × 16। अब ये अपना क्या आ गया आंसर आगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 33 पॉइंट ये तो हो जाएगा 33.523 माइनस वो क्या हो जाएगा 27.712 आ जाएगा। अब इसका घटा दो इसको कितना बच गया 33 में 27 लेंगे 5.811 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल ये आ गया वर्ग मीटर लगा क्योंकि क्षेत्रफल पूछ रहा तो वर्ग मीटर आ जाएगा। तो इसका एक क्षेत्रफल आ गया लघु वर्ग खंड का क्षेत्रफल क्या आ गया 5.811 वर्ग मीटर। ये आंसर है। ठीक है आगे बात समझिए ये क्या उसने क्या ए वृत्त का अर्धव्यास कितना दे रखा था 8 से भी दे रखा था और यदि एक त्रिज्यीय खंड पर वर्ग कितना 60 डिग्री कोण बना था लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। अब लघु वर्तखंड का ये डायग्राम बन गया
ये 60 डिग्री हो गया, ये क्या हो गया लघुवर्तन, ठीक है। अब इसमें लघुवर्तन का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्याखंड एबीसीडी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये क्या हो जाएगा r दे रखा है, थीटा दे रखा है 60 डिग्री, तो ये क्या इसका क्या क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360, और ये क्या हो जाएगा ये 60 डिग्री का कोण दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है रूट 3/4 r स्क्वायर हो गया, तो ये मान दे रखा है सबका, तो ये आंसर आ गया इसका लघुवर्तन का 5.811।